Hello everyone, I'm your विशाल छाबड़ा back again with our next video. So आज हम अपनी आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक. So 10th क्लास के टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे चैप्टर लाइट और हमने बात की थी इमेज फॉर्मेशंस की मिरर के साथ, स्फेरिकल मिरर्स की, कन्वेक्स एंड कनकेव. सो आज हम उसी के साथ रिलेटेड एक उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, मिरर फार्मूला की बात करेंगे, जिसके बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग फाइनल एग्जाम में औकात. तो आज हम बात कर रहे हैं मिरर फार्मूला की. सो मिरर फार्मूला से पहले कुछ उसके साइन कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर. तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है हमारा? ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज लाइज इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. क्या मीनिंग है इसका? जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे ही होगा. ठीक है जी. सेकेंड, all the distances are measured from pole of the mirror. मीन्स टू से जितने भी हमने डिस्टेंस मेजर करने हैं हमारे न्यूमेरिकल के लिए, वो सारे कहां से मेजर होंगे? पोल से. ये न्यूमेरिकल से आपको डिस्कस हो जाएंगे. थर्ड रूल क्या है हमारा इसका? व्हेन वी मेजर in the direction of incident ray or right side of the mirror taken as positive or vice versa. Vice versa means अगर हम डिस्टेंस इंसिडेंट रे की तरफ, जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है और मिरर के राइट साइड पे क्या करेंगे? मेजर करेंगे. तो क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है. अगर दूसरी साइड मेजर करेंगे लेफ्ट पे मिरर के, तो क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. ये थे हमारे 3 रूल. और फोर्थ रूल क्या है हमारा, इसके साथ डिस्कस करते हैं. देन मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के साथ ये चारों रूल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. जो हमारा फोर्थ रूल है वो क्या कहता है? डिस्टेंस मेजर्ड upward to the principal axis taken as positive or downward to the principal axis taken as negative. तो ये थे हमारे 4 रूल्स. इसको मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं. जो हमारे 4 के 4 रूल्स हैं, ध्यान से देखना है. ये हमारा मिरर है. सो दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. अगर हम कोई भी सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा? फर्स्ट रूल क्या बताया था मैंने? मिरर के लेफ्ट. तो जो डिस्टेंस है ये वाला, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू मानते हैं. सपोज इमेज भी हमारी यहाँ पे बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है. तो डिस्टेंस ऑफ इमेज टेकन एज v. अगर तो डिस्टेंस मिरर के राइट साइड पे है तो पॉजिटिव लेना है, मिरर के लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव लेना है. फर्स्ट रूल हो गया. सेकंड रूल हो गया. थर्ड वन, मिरर के अगर इमेज क्या बन रही है, जो ऑब्जेक्ट क्या है, अपवर्ड है, तो इसकी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव.
अगर डाउनवर्ड बनेगी इसकी हाइट क्या लेनी है हमने, नेगेटिव। तो ये है हमारे 4 रूल और साइन कन्वेंशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, और मिरर फॉर्मूले के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कनकेव और कन्वेक्स के कुछ जो रूल्स हैं उसके साथ डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, देन उसके न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो कनकेव कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले u की वैल्यू, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u की वैल्यू कनकेव में भी नेगेटिव होती है और कन्वेक्स में भी, ऑलवेज ये दोनों क्या होती हैं, नेगेटिव। सो नेक्स्ट इज फोकल लेंथ, f की वैल्यू, फोकल लेंथ f की वैल्यू कनकेव में क्या होगी, नेगेटिव, कन्वेक्स में क्या होगी, पॉजिटिव। सिमिलरली वी नो दैट r इज इक्वल्स टू f का डबल होता है r, 2f, तो ये भी नेगेटिव होएगा, इधर क्या होएगा, पॉजिटिव। अब बात आती है हमारी v, कन्वेक्स में v जो है हमारा पॉजिटिव रहता है, बिकॉज कन्वेक्स क्या बनाता है, ओनली वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमने कल इमेज फॉर्मेशन में देखा था कन्वेक्स की 2 ही इमेजेस बनती हैं, वर्चुअल एंड रेक्ट, बोथ आर वर्चुअल एंड रेक्ट और स्मॉलर देन साइज। v कनकेव में नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होएगी, जब इमेज क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव कब होएगी, जब इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दीज आर द कुछ स्मॉल थिंग्स दैट कैन बी रिमेंबर फॉर दिस न्यूमेरिकल। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है, फोकल लेंथ, r is a radius of curvature or also known as r is equals to 2f. Clear? नेक्स्ट आ गया जी हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए एक जरूरत और पड़ेगी हमें, मैग्निफिकेशन। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, m की वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑल्सो m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हर डिस्टेंस हमने कहां से मेजर करना है, पोल से। ये हमारा फर्स्ट रूल था साइन कन्वेंशन का। तो मैग्निफिकेशन के साथ कुछ रूल्स हैं। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज क्या बनेगी हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम साइज फाइंड कर सकते हैं इमेज का। कैसे, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, दैट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, उसका साइज क्या होएगा, छोटा होगा। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स 2, 3, 4, तो उसका इमेज का साइज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा हमारे ऑब्जेक्ट से। और अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो सेम साइज की इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब जो हमारा इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा, सेम होगा। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे जिसको हम यूज करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी इस क्लास के लिए और इस टॉपिक के लिए। सो हम बात करने जा रहे हैं हमारे मिरर फॉर्मूला की। इस न्यूमेरिकल के साथ पहले तो डिस्कस करना है। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला होता क्या है देख लेते हैं। 1/v प्लस 1/u is equals to 1/f. So this is the mirror formula. 1/v plus 1/u is equals to 1/f. So v हम यहाँ पे क्या है, distance from pole to image. u क्या है, distance from pole to
ऑब्जेक्ट एंड एफ इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये हमारी कुछ फॉर्मूला है जिसको हम इसमें न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट क्या है। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फर्स्टली हमें क्या गिवन है, आर गिवन है 3 मीटर। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ध्यान से सुनना है, जो हमारी बस है मिरर के फ्रंट पे खड़ी है, कितने मीटर पे, 5 मीटर के। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने बताया था हमेशा क्या होगा, मिरर के लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट पे है तो यू की वैल्यू क्या है, 5 मीटर, और ये ऑलवेज क्या रहती है, नेगेटिव। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर के लिए आर और एफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो आर पता है, यू पता है, तो फाइंड क्या करना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो वी फाइंड करनी है, एम फाइंड करना है उसका, और उसके साइज फाइंड करना है। तो हमें वी चाहिए। तो v के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए ये वाला, 1/v u एंड f। u पता है, v नहीं पता, f भी नहीं पता। तो पहले f फाइंड करते हैं। f का फॉर्मूला होता क्या है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, दैट मींस 3/2 मीटर। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, वी हैव टू फाइंड द v। सो इस फॉर्मूला में अब हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो हाँ जी, देखो ध्यान से, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/v माइनस 1/5, 3/2 है। देखो f की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पे 1/f है, रेसिप्रोकल कर दो 2/3। चलो 1/v क्या आया, 2/3 प्लस 1/5, सो एलसीएम इज 15। तो दोनों 15 अगर कोई एलसीएम हो ना, तो सबसे पहले बेस इक्वल कर लो। बेस इक्वल करने का मीन्स टू से क्या है, दोनों का 15 बनाना है। तो 3 को 15 बनाने के लिए क्या करिए, 5 के साथ अप डाउन मल्टीप्लाई, सिमिलरली यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बना हमारे पास, 10/15 प्लस 3/15, दैट मीन्स 13/15। तो इमेज क्या आई हमारी v, अगर इधर रेसिप्रोकल होएगा तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 15/13 मीटर। तो ये हमारी आ गई इमेज। सबसे पहले इमेज आ क्या रही है, पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर है, अगर इमेज पॉजिटिव आई है तो कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो नेक्स्ट फाइंड करना है हमने पोजीशन। पोजीशन वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कन्वेक्स में क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है जी, नेचर फाइंड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्या बचा, साइज। तो साइज क्या है, फॉर्मूला है जी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस v बाई u। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15/13, u की वैल्यू 5 है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 15। सो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3/13। और अगर इसको रेसिप्रोकल मतलब इसकी वैल्यूज फाइंड करें तो ये आएगी 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, अगर फाइंड करें 13 2 0.2 समथिंग आएगी। ठीक है जी, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन में समझ आ रहा है हमें कि 0 पॉइंट समथिंग। मैंने बताया था अगर मैग्निफिकेशन 1 से लेस आती है तो जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो इमेज का क्या बना, देखो ध्यान से, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या आई हमारी इसकी, बिहाइंड द मिरर। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सो ये था हमारा प्रॉपर न्यूमेरिकल ऑफ कन्वेक्स मिरर। और एनसीईआरटी का ये एग्जांपल 10.1 है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल 10.2 के साथ, तो ध्यान दीजिए। सो जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है एनसीईआरटी क्वेश्चन का मिरर फॉर्मूला। तो क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। सो जैसे जैसे रीड कर रहा हूं हम रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, दैट मीन्स वी हैव टू गिवन हाइट दिया हमें ऑब्जेक्ट की कितनी, 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो यू की वैल्यू गिवन है -25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
फोकल लेंथ ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कनकेव। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। At what distance from the mirror should be screen is placed in order to obtain sharp image? That means we have to find the V and H2. H2 means size of image. तो दो चीजें हमने फाइंड करनी है, V की नेचर, पोजीशन एंड साइज। सो फॉर्मूला क्या था? 1/V प्लस 1/U 1/F 1/V माइनस 1/25 minus 1/15. Now 1/15 minus plus 1/25. So LCM is 75. यहाँ पे 75 बनाना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 3 के साथ कर दो। ये हमारे पास आ गया 5 प्लस 3। सो ये बना 5 प्लस 3, माइनस का 5 है, -5 प्लस 3 दैट मीन्स -2/75। और v की वैल्यू क्या आएगी? रेसिप्रोकल ले लो तो ये आ जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। सो ध्यान से देखो वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। v की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब इमेज क्या बने? मिरर के राइट साइड पे। मैंने बताया था अगर इमेज मिरर के लेफ्ट साइड पे बन रही है तो कौन सी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो नेचर तो हमें पता लगी भी क्या कौन सी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। पोजीशन भी क्या बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। थर्ड थिंग रह गई हमारी साइज। इमेज का हमने क्या फाइंड करना है? साइज फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड होता है। सो वी नो दैट फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का? S2/H1 और ऑल्सो इज इक्वल्स टू -V/U। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो H2 तो हमें पता नहीं, H1 क्या है? 4 सेंटीमीटर। पुट कर दो। V की वैल्यू वी नो दैट 37.4 और आल्सो रिटन एज 75/2। ये भी क्या थी हमारी? नेगेटिव थी। U की वैल्यू क्या है? -25। तो यहाँ पे पुट कर दो -25। एक माइनस के साथ एक माइनस प्लस होगी, बट ये एक माइनस रहती है तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू। तो H2 आ गया हमारा 75 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 25। तो 25 3 जा 2 तो 6 माइनस का 6 क्या आ गया हमारे पास? मैग्निफिकेशन आ गया। अगर मैग्निफिकेशन हाइट मीन्स टू से नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव हाइट का मीन्स जो हमारी इमेज है वो क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, मतलब डाउनवर्ड बनेगी। जैसे यहाँ पे मिरर है तो जो इमेज बनेगी वो डाउनवर्ड बनेगी, क्योंकि इसका साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे पास सभी कुछ आ चुका है, तो हम उसकी वैल्यूज लिखते हैं। देखो ध्यान से, -6। सो इमेज क्या बनी? सो इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है जी, मिरर के फ्रंट पे बन रही है। 25 सेंटीमीटर था, ये 37.5 है। दैट मीन्स इससे थोड़ा सा आगे बन रही है। ठीक है जी। फोकल लेंथ 15 है। अगर फोकल लेंथ 15 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 हो गया। दैट मीन्स जो हमारा इमेज क्या था? ऑब्जेक्ट था, वो हमारा था बिटवीन C एंड F। बिटवीन C एंड F। तो इमेज क्या बनी? बियॉन्ड C। यहाँ पे लिख सकते हैं हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिकॉज अगर इसका डबल करें तो 30 सेंटीमीटर आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर का मीन्स C कहां पे है? 30 सेंटीमीटर है मिरर से। तो हम इसकी डायग्राम बना के दिखा सकता हूं आपको। तो इसके बाद आ गया हमारा नेगेटिव आ रही है तो नेचर क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द लास्ट थिंग इज साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब मैं इसको आपको इसकी इमेज बना के दिखाता हूं। इमेज कैसे बनानी है, इसकी डायग्राम कैसे बनानी है। सो ये हमारी जो हमने चीजें सभी फाइंड की, सबने लिखी। तो देखो ध्यान से, कनकेव मिरर, यहां पे क्या है हमारा? फोकस। तो ये डिस्टेंस क्या कितना गिवन है हमें? 15। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ये भी डिस्टेंस कितना होगा? डबल होता है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे है? 25 पे। दैट मीन्स बिटवीन
सी एंड एफ पे है, ठीक है जी। तो यहां से दो रूल लगेंगे। फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से पास। सेकंड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो पास करती है हमारी, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से कर लें थोड़ा सा, ठीक है। तो सेकंड रूल बन रहा है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो यहां से मिल रही है जी इमेज क्या बन रही है, डिस्टेंस क्या आया 37.5 सेंटीमीटर। यहां से देखो यहाँ पे हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट कितनी बनी 6 सेंटीमीटर। सो बियॉन्ड सी, इमेज क्या बन रही है बियॉन्ड सी। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के हमने सभी पार्ट्स डिस्कस किए, इसकी पोजीशन लिखी, नेचर लिखी, साइज लिखा। तो इस अकॉर्डिंग हम इसकी सभी न्यूमेरिकल इसके साथ कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के साथ। और तब तक आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसको करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।